जो राम जी को नहीं भजता वो चमार है। जैसी जातिवादी टिप्पणी करने वाले राम भद्राचार्य को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार। उठने लगी सवाल। राम के बहाने दलित जाति के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के बाद उठी जगत गुरु की उपाधि से नवाजे गए राम भद्राचार्य की गिरफ्तारी की मांग। अब इन्हें साहित्य की सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे जाने पर इस सम्मान को लेकर ही उठने लगे हैं सवाल और लोग कर रहे हैं तरह तरह की टिप्पणियां। थोड़े समय पहले दलितों को आहत करने वाली टिप्पणी करने के बाद चर्चा में आए राम भद्राचार्य एक बार चर्चा का कारण है इन्हें मिलने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी हाँ, इस बार इन्हें 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनके साथ ही प्रसिद्ध गीतकार गुलजार को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाएगा। जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित राम भद्राचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अयोध्या राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जमकर वायरल हुआ था। इस वीडियो में राम भद्राचार्य भगवान राम की उपासना करने की बात करते हुए दलितों के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी की मांग भी उठने लगी। साथ ही इनके संत होने पर भी सवालिया निशान लगे थे कि आखिर एक संत की भाषा इतनी घटिया कैसे हो सकती है और इनकी मानसिकता इतनी जातिवादी कैसे हो सकती है। लोगों के भी संतों की वाणी को लेकर भी विमर्श शुरू हो गया था कि क्या किसी संत को जाति विशेष के खिलाफ ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। गौरव तले की जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वो है संस्कार टीवी पर प्रसारित श्री राम कथा पर राम भद्राचार्य के कार्यक्रम का, जिसमें वह गोस्वामी तुलसीदास के हवाले से कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चमार है। यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का जमकर गुस्सा फूटा और इनकी गिरफ्तारी की मांग उठने लगी थी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी इनके चमार वाले बयान की कड़ी निंदा की थी। राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने पर वरिष्ठ लेखक विष्णु नागर कहते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और राम भद्राचार्य को मिला है। गुलजार को तो छोड़िए, इस पुरस्कार का राम भद्राचार्य को देना जो राम मंदिर आंदोलन के स्तंभों में से है और जो राम को नहीं भजता, यह कहते हुए एक जाति विशेष के लिए अपमानजनक टिप्पणी के कारण हाल ही विवाद में रहे हैं, जिन पर 2009 में भी रामचरितमानस के साथ छेड़छाड़ का विवाद जुड़ा है, जिनके साहित्यिक अवदान के बारे में कोई नहीं जानता। इन्हें भी भारत का सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाला पुरस्कार दिया जा सकता है, तो फिर क्या बचा। दोस्तों, विष्णु नागर आगे कहते हैं, विनोद कुमार शुक्ल और हिंदी के अनेक और बड़े लेखकों की उपेक्षा करते हुए इस तरह का निर्णय हताश करने वाला है। जिन विनोद कुमार शुक्ल को अंतर्राष्ट्रीय पेन पुरस्कार मिल चुका है, ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट रचनात्मक से पिछले 4 दशकों से अधिक समय से हिंदी और हिंदीतर दुनिया को चमत्कृत किया है, जिनकी अनूठी कविताओं और 2 उपन्यासों नौकर की कमीज तथा दीवार में एक खिड़की रहती थी का भारतीय साहित्य में विरल स्थान है। इन और अनेक अन्य महत्वपूर्ण रचनाकारों की उपेक्षा करके राम भद्राचार्य को पुरस्कृत करना अपमानजनक है। जिस भारतीय ज्ञानपीठ ने दशकों तक विभिन्न भारतीय भाषाओं के अधिकतर उत्कृष्टतम लेखकों को पुरस्कृत कर अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई थी, उसे भी आखिर इस दौर से गुजरना पड़ा है। यह कहते हैं, क्या गुलजार यह पुरस्कार स्वीकार करेंगे? वैसे अब किसी को किसी बात से दिक्कत रही नहीं और व्यावसायिक सिनेमा की दुनिया के आदमी के लिए तो समस्याएं अधिक होती भी नहीं। साहित्य अकादमी ने तो इस बीच प्रतिष्ठा खोई ही और अब यह पुरस्कार भी निर्विवाद नहीं रहा। राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ पर सवाल उठाते हुए अम्बेडकरवादी भानुनंद कहते हैं, राम भद्राचार्य को मिलेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो बहुजनों के महापुरुषों को उल्टा सीधा बोले, जो बहुजनों के संवैधानिक आरक्षण को कोसे, जो ऐसे समाज को मंच पर बैठकर अपमानित करे। इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाना क्या दर्शाता है? राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ मिलने पर इन्हें बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टिप्पणी